करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रहानं पावन झालो चलचरी। आज इस परम पावन ऐतिहासिक क्षेत्र में आदरणीय हरिभक्ति परायण परम पूज्य द्वाराचार्य राजेंद्र दास जी महाराज उनके समवेत परम पूज्य गुरुधर वाले कुंज जी महाराज उनके समवेत अयोध्या से पधारे हुए आदरणीय जी महाराज और नांदेड़ वाले महाराज और सबके परिचित आदरणीय हरिभक्ति परायण गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज, इन सब संतों का आगमन मौली ज्ञानेश्वर के प्रांगण में मंदिर में आज हुआ है। इस स्थान का एक अद्भुत दर्शन ऐसा है कि बाकी सब जगह मंदिर के लिए खंबे है, लेकिन यहाँ खंबे के लिए मंदिर है। और खंबे के लिए मंदिर है, इसका कारण यह है कि उस खंबे को एक संत का संग मिला, संत का साथ मिला। मौली ज्ञानेश्वर महाराज जब पैठन गए थे शुद्धि पत्र के लिए और वहां से फिर वापस आनंदी में जब निकले तब पैठन से नेवासा होकर वो आनंदी में गए, लेकिन नेवासा में आने के बाद उनके गुरु निवृत्तनाथ महाराज इनकी प्रेरणा से यहाँ पहला चमत्कार हुआ कि सच्चिदानंद बाबा की प्रीत यात्रा चल रही थी और सच्चिदानंद बाबा की धर्मपत्नी सती जा रही थी और उस धर्मपत्नी ने मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी को जब प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी के मुखारविंद से अद्भुत आशीर्वाद बाहर निकल गया कि सौभाग्यवती हो। और उस माता ने प्रश्न पूछा कि आपके मुख से निकला हुआ यह आशीर्वाद सच्चा है या यह जाने वाली प्रीत यात्रा सच है? तो मौली ज्ञानेश्वर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैंने कई कल्पों से मेरी वाणी झूठ बोली ही नहीं, तो मेरे वाणी से जो निकला वही सच होगा, ये प्रीत यात्रा झूठ हो सकती है। और मौली ज्ञानेश्वर महाराज जब गए तो नाम पूछा तो बताया गया कि सच्चिद आनंद ऐसा नाम है। तो मौली ज्ञानेश्वर महाराज हंसकर बोले कि सच्चिद आनंद तो कभी मर नहीं सकता। तो उसको मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उसको नाम से बुलाया तो वो खड़े होकर बैठ गए। तो मुझे कुछ काम दे दो बोले। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि अब यहाँ गुरु महाराज के आशीर्वाद से गीता के ऊपर एक टीका होगी, तो वो टीका मैं बताऊंगा, आप उसका लिखान करेंगे। और मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने इस महादेव मंदिर में उस खंबे को पीठ देकर ज्ञानेश्वरी बताई और सच्चिदानंद बाबा ने उस ज्ञानेश्वरी का पूरा लिखान किया। यह जब हुआ तो 12 से 12 साल था। ज्ञानेश्वरी में ऐसा उल्लेख है कि सके 12 से 12 ते टीका केली ज्ञानेश्वरी और सच्चिदानंद बाबा आदरे देख उदाहरा लिखान सच्चिदानंद बाबा ने किया। ऐसा यह पवित्र स्थान है। वैसा तो यह स्थान इससे पहले भी मोहिनीराज भगवान अवतार के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान मोहिनीराज का मंदिर है। समुद्र मंथन में जो अमृत का वाटप हुआ उसका जो रूप है वह रूप यहाँ गांव में है। उसका भी बहुत प्राचीन और अद्भुत मंदिर यहाँ है। लेकिन और ज्ञानेश्वर महाराज जी के आगमन से यहाँ ज्ञानेश्वरी लिखान के कारण से मंदिर बहुत प्रसिद्धि में आ गया और उस स्थान में आज पूज्य संत चरण आए तो यह एक अद्भुत संयोग है। इसलिए हम सब आज धन्य हो गए। धन्य आजी दिन संत दर्शनाचा अनंत जन्मीचा शिणगीला। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम। ऐसे बीच में माइक पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कई वर्षों से महाराज जी प्रभात फेरी चल रही है। तो जब प्रभात फेरी शुरू कराई थी उस समय यहाँ के जो निवासी उनको मैंने कहा था कि देखिए अगर आप लोग प्रभात फेरी करेंगे तो आपको कई बड़े बड़े संत आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे। प्रमाण प्रस्तुत है और मैं भी प्रस्तुत हूँ। क्या इतने बड़े बड़े संत महापुरुष अयोध्या, वृंदावन, काशी सब जगह के संत महापुरुष आज अपने इस नेवासा नगरी में विराजमान है। ये मौली का प्रताप है। साथ साथ में आप लोगों की नित्य की प्रभात फेरी का ये आपको आज प्रसाद मिल रहा है। महाराज जी की इच्छा है कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कोई भी
वाणी का कुछ भी पद एक छोटा सा महाराज जी श्रवण करना चाहते हैं। उद्धव महाराज कृपा करें। सचिन इवले से रूप लाविये द्वारी, इवले से रूप लाविये द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेचितासी बहरू कळियासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मनाची ये गुंती गुंपियेला चेला, बाप रखुमा देवी वरू विठ्ठल अर्पिला, बाप रखुमा देवी वरू विठ्ठल अर्पिला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला. या ठिकाणी आदरणीय पूजनीय डॉक्टर श्री राजेंद्रदाजी महाराज आणि आपल्या समवेत आलेले सर्व संत मंडळी, आपल्या सर्वांचा छोटासा सन्मान नेवासकरांच्या वतीने, संस्थांच्या वतीने या ठिकाणी करत आहोत. त्याचा स्वीकार आपण या ठिकाणी करायचा आहे. संस्थांची विश्वस्त मंडळ या ठिकाणी हजर आहेत. आपल्या सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी हा सन्मान आपण करत आहोत. प्रथमतः आदरणीय डॉक्टर श्री राजेंद्रदाजी महाराज यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करत आहोत.